हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे सहारा के लेकर जानकारी, जो कि सहारा में आप लोगों को सभी लोगों को पता ही है कि 13 करोड़ निवेशकों ने पैसे को अपने इन्वेस्ट किया है और उनके पैसे को अभी तक यहाँ पर नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम उसी के चलते चलते आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि सुब्रत राय जो थे 14 नवंबर को उनका देहांत हो गया था। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसे निवेशक हैं जिनके मुँह से आप लोगों को कुछ और चौंकाने वाली बात निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आज हम फाइनली बात करेंगे यहाँ पर और आप लोगों को हम बताएंगे भी। क्योंकि यहाँ पर है जो एक दिलीप कुमार जी हैं, खुद के निवेशक हैं जो दिलीप कुमार जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सुब्रत राय का निधन नहीं हुआ है। तो आप लोगों को हम बताएंगे कि ये बात सबसे हैरानी और चौंकाने वाली बात है। वो कहते हैं कि अभी तक दिलीप कुमार मरे नहीं और जिंदा हैं और ये कहीं भगा दिए गए या फिर छुपा दिए गए, कि गवर्नमेंट ने इनको छुपा दिया है या फिर कहीं भगा दिया है। तो इस बारे में हम आज आप लोगों को चर्चापूर्ण बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर है जो सुब्रत राय जी हैं, उनका ऐसा न्यूज़ फैल गया था कि वो मर गए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कहा जाता है कि उनका मृत्यु नहीं हुआ है और वो अभी भी जीवित हैं। और उनका आप लोगों को हम बताएंगे कि वो अभी भी जीवित हैं लेकिन उनको मृत्यु नहीं हुई है। तो इसमें बहुत सारे राज हैं और बहुत सारे सच्चाई के जो वो परिणाम मिल रहे हैं, सच्चाई के जो कारण हैं, वो यहाँ पर उनके बारे में हम पूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम आप लोगों के पास करेंगे और सामने करेंगे, वो भी लाइव के साथ में करेंगे। जो कि यहाँ पर बहुत सारे निवेशक कह रहे हैं कि जो अभी सुब्रत राय हैं उनका निधन नहीं हुआ है, उनको कहीं छुपा दिया गया है गवर्नमेंट ने। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट भी चाहती है अगर उनको ज़िंदा रखेंगे तो पैसा है यहाँ पर देना पड़ेगा। इसी बदौलत यहाँ पर बताया जा रहा है कि निवेशकों ने कहा है कि यहाँ पर है जो सुब्रत राय को है छुपा दिया गया और उनका जो पैसा है वह अब रिफ़ंड नहीं होगी, सरकार नहीं रिफ़ंड कराएगी। इसी को चलते चलते सुब्रत राय मरे नहीं और यहाँ पर कुछ ऐसा भी मानना है कि एक रात में उनकी मृत्यु कैसे हो जाएगी। और वहाँ पर उनका जो संसार का सबसे टॉप हॉस्पिटल है सहारा का, जो लखनऊ में बना हुआ है, वह हॉस्पिटल में भी नहीं एडमिट हुए और मुंबई में ही रहे और वहाँ से ही एक ही थोड़ी समय में ही उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बीमार हो गए और वो रात ही रात मर गए और ऐसा वहाँ पर कहा जाता है। तो इसके बारे में हम पूर्ण बात करते हैं। तो इससे पहले यहाँ पर जो निवेशक हैं उन्होंने क्या बताया है इनके बारे में, सबसे पहले उनकी बात सुन लेते हैं, फिर हम आप लोगों के पास आगे भी बात करते हैं। सुब्रत राय जो है मरे नहीं है, एक वह कैसे मर गए? न उनका कहीं कोई इलाज हुआ, नहीं कुछ हुआ। उनका अपना हॉस्पिटल लखनऊ में जो है, मतलब संसार का सबसे टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, तो उनमें उनका इलाज नहीं हुआ। बम्बई में हुआ, रात में उनकी एक बार घोषणा की मृत्यु हो गई। जब उनका दाह संस्कार हुआ तो उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। तो इसमें बहुत बड़ा भारी सत्य, कला सच है। सुब्रत राय को भगा दिया गया है। सुब्रत, जब मुखाग्नि, हिंदू धर्म में मुखाग्नि दिया जाता है तो मुंह खोल दिया जाता है, उनका मुंह नहीं खोला गया। क्यों? इसमें बहुत बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। सरकार नहीं चाह रही है इस पर सीबीआई जांच बहाल हो और इसका एक एक पन्ना जांच हो, 100% भुगतान हो। अब जी हाँ लोगों, अभी आपने जो बात सुनी है, जो आवाज़ सुनी है, वो दिलीप कुमार जी की है। और यहाँ पर ये दिलीप कुमार जी हैं, इन्होंने खुद बताया है कि आप लोगों को हम बताएंगे कि जो यहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं सुब्रत राय की ना मृत्यु होने के, तो यहाँ पर आप लोग खुद सुने हैं इन्होंने क्या बताया। जैसा कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पर है जो सुब्रत राय हैं मरे नहीं हैं, उनको रात ही रात कहीं भगा दिया गया। तो ऐसा ये क्यों कह रहे हैं ये भी आप लोग जान लें। क्योंकि यहाँ पर है जो हिंदू धर्म में जो मुखाग्नि होती है, मृत्यु में जो चिता में आग लगने से पहले जो मुखाग्नि होती है, मुखाग्नि का यही कारण होता है कि जो मुखाग्नि की जाती है वह जो भी मृत्यु वाला होता है, जो सब होता है, तो उसका है जो मुंह खोलकर यहाँ पर मुखाग्नि की जाती है। लेकिन यहाँ पर दिलीप कुमार का यही कहना है साफ साफ कि जब उनका मुखाग्नि भी नहीं किया गया और उनका मुंह भी नहीं खोला गया तो वो मर कैसे सकते हैं। और ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। क्योंकि यहाँ पर हिंदू धर्म में आप लोगों को, सभी लोगों को पता ही होगा कि जब मुखाग्नि की जाती है तो जो सब होता है उसका चेहरा खोल कर मुखाग्नि की जाती है, आप सभी लोगों को पता ही होगा बेहद। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सच मिल रहा है। इसी बात पर इन्होंने कहा है कि जो इसका बात है, ये मृत्यु को लेकर उनकी जांच पड़ताल की जाए और इस पे सीबीआई की रिपोर्ट बिठाई जाए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु का पूर्ण साक्ष्य मिल सके कि मृत्यु हुई है या फिर नहीं मृत्यु हुई है। इन बातों को लेकर यहाँ पर है बहुत सारे साक्ष्य हैं। क्योंकि ये बात हकीकत 100% है कि मुखाग्नि उनकी नहीं की गई थी, लेकिन उनका ऐसे ही सब में आग लगा दी गई थी, चिता में आग लगाई गई थी, लेकिन मुखाग्नि नहीं हो। तो मुखाग्नि होने का यही मेन कारण है कि जब तक उनकी मुखाग्नि का होगा, मुंह खोलकर मुखाग्नि की जाएगी, इस वजह से उनको नहीं हो गया। आगे देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने और भी निवेशकों ने क्या बताया है इसके बारे में।
यदि सरकार जल्द से जल्द हम सहारा गरीब पीड़ितों का निवेशकों का भुगतान नहीं करती है तो एक महासंग्राम, देश में एक भूचाल क्रांति आ जाएगी जिसको सरकार रोकने से नहीं रुके। ये कहा जाता है नरेंद्र मोदी को ये गरीबों को मसीहा है, क्या गरीबों को मसीहा है? वो अगर चाह ले तो क्षण भर में सहारा पीड़ितों का भुगतान हो जाएगा। 370 धारा को चाहे तो हटा दिए, राम मंदिर का मुद्दा तो उसको भी हटा दिए जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। क्या सहारा पीड़ितों का भुगतान नहीं होगा? तो मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हम गरीब निवेशकों का जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। यदि भुगतान नहीं कराते हैं तो हम यही गरीब निवेशक जो हजारों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में जा रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, एक भूचाल आएगा और भारत में भूचाल ऐसा आएगा जो रोकने से नहीं। भुगतान क्रांति जिंदाबाद। भुगतान सरकार का नियत नहीं है कि पैसा दे, हम सरकार चाह रही कि पैसा हड़प जाए। सरकार अगर सही रहती, भारत सरकार सही रहती, सबका भुगतान हो गया रहता। ये अमित शाह झूठ मूठ के पोर्टल लागू कर दिए, जबकि गरीब जनता का पैसा पोर्टल, गरीब जनता क्या जानता है? कुछ नहीं जानता है। वो केवल झूठ मूठ करके पोर्टल लगा दिए। चुनाव था 3 राज्य में, चुनाव के चलते अमित शाह लगा दिए। उसके बाद में एक और बात सुनने में आ रही है कि सुब्रत राय जो है मरे नहीं है। एक वह कैसे मर गए? ना उनका कहीं कोई इलाज हुआ, नहीं कुछ हुआ। उनका अपना हॉस्पिटल लखनऊ में जो है, मतलब संसार का सबसे टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है, तो उनमें उनका इलाज नहीं हुआ। बम्बई में हुआ, रात में उनकी एक बार घोषणा की मृत्यु हो गई। जब उनका दाह संस्कार हुआ तो उनका चेहरा नहीं दिखाया गया। तो इसमें बहुत बड़ा भारी सत्य, कला सच है। सुब्रत राय को भगा दिया गया है। सुब्रत, जब मुखाग्नि, हिंदू धर्म में मुखाग्नि दिया जाता है तो मुंह खोल दिया जाता है, उनका मुंह नहीं खोला गया। क्यों? इसमें बहुत बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह है। सरकार नहीं चाह रही है इस पर सीबीआई जांच बहाल हो और इसका एक एक पन्ना जांच हो, 100% भुगतान हो। अब देश की जनता जाग चुकी है, पैसा रुकने वाला नहीं है। हम मोदी जी से, अमित शाह जी से आग्रह करते हैं कि पूरा गरीब जनता का भुगतान दिलाया, नहीं तो देश में क्रांति होगा, क्रांति। पैसा रुकने वाला नहीं है। सारा इंडिया में ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, बाहर कमाने वाले का पैसा जमा है। भारत सरकार सारे मुद्दों को सॉल्व कर रही है। राम मंदिर का मामला सुलझ गया, आज राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी। धारा 370 हट जाता है, लेकिन भारत के गरीब का पैसा सहारा इंडिया में जमा है, उसको सरकार क्यों नहीं भुगतान करवा रही है? तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस देश के गरीब का एक एक पैसा भुगतान करे ताकि हमारे देश में गरीबों को अमर शांति मिले। आज पता है कितने गरीब के घर में बेटी का शादी नहीं हुआ सहारा इंडिया पैसा जमा करके, कितने लोग बीमारी से मर गए लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया। तो सरकार को दिखना चाहिए कि हमारे देश का गरीब कहाँ क्या किया है, उसका भुगतान कैसे हो। बस मैं यही मांग करता हूँ सरकार से, किसी तरीके से सहारा इंडिया के जमाकर्ता का भुगतान होना चाहिए। निवेशक अपने सहारा इंडिया में पैसे को जमा किए, दूसरे में क्या है, पैसा तो मिल नहीं रहा है, उसके आड़ में कंप्यूटर पर ऑनलाइन कराने जाइए, 100 रुपया वहाँ दीजिए। आधार में मोबाइल नंबर लिंक कराइए, 100 रुपया वहाँ दीजिए। यानी दूसरे जगह देखा जा रहा है कि गरीबों का और पैसा अलग से जायज ही जा रहा है, बर्बाद ही हो रहा है। लेकिन ये पैसा कौन देगा? ना भारत सरकार देगी, ना सहारा इंडिया, तो कौन देगा? इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि गरीब निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द मिले। और भारत सरकार ने इसमें संज्ञान ली है। एक पोर्टल जो लॉन्च किए जिसके सहकारिता मंत्री अमित शाह जी है। अमित शाह जी ने कहा था कि मैं 4 महीने में गरीबों का पैसा वापस कर दूंगा। निवेशकों का कहना है यहाँ पर कि सभी लोगों को पता ही होगा कि अभी जो है राम मंदिर है, अयोध्या में राम मंदिर है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो यहाँ पर ये सभी लोगों का ध्यान है, जो गवर्नमेंट सरकार है राम मंदिर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर सहारा के निवेशकों की तरफ एक भी तरफ रूह नहीं मोड़ कर देख रही है गवर्नमेंट सरकार। जो कि यहाँ पर निवेशकों का खुला कहना है कि अगर यहाँ पर सरकार ने नहीं सुनी तो यहाँ पर भूचाल आ जाएगा, देश में क्रांति आ जाएगी। तो इसके लिए आप सरकार खुद हकदार होगी। तो यहाँ पर ये बात इन्होंने कहा है और वो भी आप लोगों को यहाँ पर हमने सुनाया है, लाइव सुनाया है। और इस वीडियो में हमने आप लोगों को जो भी कोशिश हमारे अकॉर्डिंग की गई थी जानकारी देने की, वो हमने इसमें वीडियो में सारी जानकारी दी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।